जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। मुद्दा आज का सबसे बड़ा आज के पेपरों के माध्यम से भी और बीते दिन आपने देखा बीपीएससी टीआरई 4 में जो आप बैठना चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन अधियाचना आपके सामने रख दिया गया। यानी फॉर्म भरे जाएंगे 1 सितंबर से। सब कुछ ठीक है, यहाँ तक सही है। नोटिफिकेशन जारी होता है, सब कुछ होता है 32,388 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी होता है 32,000 पदों के लिए, है ना? शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है, लेकिन फिर भी धरना क्यों? क्या ये छात्र और छात्राएँ क्या बेवकूफ़ हैं? बिल्कुल नहीं। इनकी भी माँगें हैं और तमाम युवाओं से कहेंगे हम, बिहार में लगभग जो बैठने वाले हैं 1 से लेके 12वीं तक में आप जितने भी तमाम शिक्षक बनने वाले हैं, आपकी उपस्थिति की अब नीड है, ज़रूरत है पटना के गर्दनीबाग में। रीज़न 2-3 कारण है, आखिर क्या है? आपको पता है कि टीआरई 4 का नोटिफ़िकेशन जो जारी हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो गुस्सा आपका जायज़ है, पीटी और मेंस और साथ में डोमिसाइल यानी बिहार बिहारियों का रहेगा या आप अदर स्टेट के भाई-बहन को भी देना चाहते हैं, तो ठीक है, लेकिन परसेंटेज बाँध दीजिए, न्यूनतम स्तर पे। जैसे अदर स्टेट में, अदर राज्यों में ऐसा किया जाता है। लेकिन आप डोमिसाइल ना दे रहे और साथ में पीटी मेंस भी लागू कर दिए और इतना ही नहीं हुआ है। आपको इतना ही नहीं हुआ है, साथ में सीटों की संख्या भी कम है। तो और नेगेटिव मार्किंग भी लागू करते हैं, पैटर्न बदल गए आप। पता नहीं क्या-क्या प्रयोग आप टीआरई 4 में करने वाले हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। ये आप भी जानते हैं। और मैं फिर आपको बता दूँ, इसमें आपका मुहिम, आपका सहयोग, कोई आपसे पैसा नहीं माँग रहा है। आपकी उपस्थिति पटना के गर्दनीबाग में होनी चाहिए। कोई बंदा आपको पता है आंदोलन चल रहा है, आप फिर बोलेंगे सर आप क्यों नहीं जा रहे? आप क्यों नहीं जा रहे? तो मेरी अपनी भी जॉब है, मैं भी कहीं न कहीं शिक्षक हूँ, लेकिन फिर भी आपका गांधीवादी तरीके से डिजिटली माध्यम से आपका मैं सहयोग करने का प्रयास करता हूँ। आप घर से निकलिए और इनका साथ दीजिए। मैं जानता हूँ 10 से 15 लाख के लगभग में सभी बैठेंगे एग्ज़ाम में, लेकिन गर्दनी बाग कहाँ है? कोई नहीं है। कितना है? 2,000, 5,000, 10,000 बहाली में तो सब बैठेंगे। इसका मतलब कहीं न कहीं आपके माइंड में चल रहा है कि पीटी मेंस लागू हो गया और यहाँ ये जो कर रहे हैं, भगवान भगवान इनका साथ दे, इनकी माँग सुने, लेकिन इसमें आपका सहयोग इसीलिए करना होगा, चूँकि इस बहाली में आप भी बैठ रहे हैं, लेकिन संख्या बल आपको दिखाना होगा और एकल परीक्षा, एकल मतलब ओनली जैसे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में होता था, वैसा ही होना चाहिए, यही माँग सबों का है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो टीआरई 5 आप देने वाले हैं, टीआरई 6 देने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक साल आप लगभग 20,000 पदों पे बहाली देंगे तो और बल्ले-बल्ले, उसमें कीजिए ना। लेकिन फिलहाल आप 2.5 साल के बाद 3 साल बीतने को है। तो कहीं न कहीं आपके मन में यहाँ के क्या मन में चल रहा है नेताओं के मन में माफ़ कीजिएगा मैं इस पे बोलना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। 2 चरणों में परीक्षा का जो विरोध कर रहे अभ्यर्थी बोले, परीक्षा का जो प्रारूप है, पैटर्न है, ये स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ऐसा क्या अन पड़ा भाई? क्या बिहार में क्या शिक्षा की कमी है क्या? चाणक्य की भूमि है, जयप्रकाश नारायण की भूमि है। मैं क्या बोलूँ? आप भी जानते हैं। मैं जानता हूँ कि बिहार में एजुकेशन बहुत अच्छा है, पढ़ने वाले भी बहुत अच्छा और मेहनती भी आप सब हैं। लेकिन जो पैटर्न लागू किया जाएगा वो कहीं न कहीं दुविधा का विषय है। इतना ही नहीं, साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे यहाँ देखिए आप टीआई 4 का नोटिफ़िकेशन आपने दिया, नोटिफ़िकेशन तो आपने दे दिया 32,388 पदों के लिए। अब सीट भी कम है, फिर भी चलो ठीक है। लेकिन जो आपकी माँग है, डोमिसाइल पर कहाँ क्लियर है? यानी डोमिसाइल आपने लागू नहीं किया। क्या आप हमसे बात सहमत हैं? नेगेटिव मार्किंग आपने लागू कर दिया 1/3 और इतना ही नहीं, आपने ठीक है समय भी कम दिया है, यानी 150 क्वेश्चन और मात्र 120 मिनट, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है बताइए? यानी नेगेटिव मार्किंग भी कर रहे हैं, ऊपर से समय भी कम दे रहे हैं। ठीक है, समय कम दे रहे थे आप, लेकिन नेगेटिव मार्किंग कहाँ से? यानी आप कुछ और चाह रहे हैं। बिहार प्रदेश के आदरणीय शिक्षा मंत्री साहब, आपसे अनुनय विनय है कि इन बच्चों का क्या कसूर? मैं जानता हूँ सिस्टम में आप हैं, आप भी कहीं न कहीं किसी के नीचे हैं, लेकिन विद्यार्थी भी आपके नीचे है, जो आप चाहेंगे वही होगा। लेकिन ऐसा भी ना थोपे कि जिनसे इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में क्या-क्या हुआ, आपको पता है। टीआरई 1 में मैंने आंदोलन भी किया था, मैंने नहीं, पूरे बिहार प्रदेश के युवाओं ने किया था, उसमें मैं भी सहयोग किया। डोमिसाइल लागू हुआ, फिर हटा दिया गया। फिर आंदोलन किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ और इसका भुक्तभोगी ये है कि बिहार में नौकरी तो हुआ, सबों का नहीं हुआ। तो आप सब जाग जाइए,
बाद बाकी आप समझदार हैं, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो कल आप हमें फँसा देंगे। आपकी अपनी समझ क्या करना है, नहीं करना है। अब जो आंदोलन चल रहा है, उनका साथ देना है कि नहीं, ये आप जानिए। आप तो तमाम यूट्यूबों या डिजिटली माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं, लेकिन अब घर से निकलना होगा। यू विल हैव टू कम आउट फ्रॉम योर होम एंड सपोर्ट देम। किसको भाई? आंदोलन करने वाले हमारे प्यारे साथी, ये कोई नेता नहीं है। हमारे सब साथी भाई हैं, भाई-बहन जो इसमें हैं, सभी ने कहीं न कहीं आंदोलन के माध्यम से आपका साथ दे रहे हैं। बिहार में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप पढ़ रहे हैं। पढ़ना मना नहीं है, खूब पढ़िए, दबा के पढ़िए। चूँकि कॉम्पिटिशन टफ होगा, ये डर भी आपके मन में घुसा हुआ है। इससे कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस डर के साथ जीते हुए डोमिसाइल लागू नहीं है, नेगेटिव मार्किंग लागू हो गया, एकल परीक्षा नहीं किया जा रहा है। एकल क्या? एकल कहने का मतलब क्या है? एकल एकल कहने का मतलब क्या है? देखिए ना, 2 चरणों में परीक्षा का जो विरोध कर रहे अभ्यर्थी बोले, परीक्षा का जो प्रारूप है क्या? एकल, एकल, एकल मतलब ओनली पीटी, पीटी मतलब क्या? जैसे पहले होता था टीआरई 1 में हुआ और टीआरई 2 में और 3 में हुआ। बस इतना ही जानते हैं। अब फिर देखिए भविष्य में क्या होगा, अब तो अधियाचना आ गया है, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है, अगर आप लोग प्रयास कीजिएगा तो। बाद बाकी आप समझदार हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है साथ दीजिए। नहीं तो फिर मत कहना, चूँकि 32,388 पदों की ये जो बहाली है, मात्र 32,388 को ही जॉब होने वाला है। उसमें जिनका हो जाए, लेकिन बैठेंगे 10 से 15 लाख छात्र-छात्राएँ और सभी एक पे एक है। लेकिन अब जो लड़ाई होगी, आपस में होगा। यानी आपको लगाया जा रहा है, आपस में। और इतना ही नहीं, एक टॉपिक मैं लाऊँगा एसटीईटी और बीपीएससी तैयारी 4 को लेके। एसटीईटी वाले साथी को मौका दिया गया, बहुत बढ़िया, बधाई हो। लेकिन आपको भी दिमागी टेंशन होगा कि इधर एसटीईटी का तैयारी करें या बीपीएससी तैयारी 4 का। इस उलझन में पता चला ना ये हुआ, ना ये हुआ। तो पहला लड्डू एसटीईटी 2026 का खा लो। तो उसी प्रकार आप लोग साथ दीजिए। टीआई 4 में एकल परीक्षा की जो माँग है, इस माँग को आप जोरदार तरीके से उठाइए और ये आवाज़ की गूँज सिस्टम को पता चलना चाहिए। बस इतना ही कहेंगे और इसमें डोमिसाइल भी लगना चाहिए। कुछ लोग मुझे पता है अदर स्टेट के भाई-बहन मेरा विरोध करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे जो बनना था बन गए। अब हमारे बिहार भाई और बहन को बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग अगर आपने किया है, नेगेटिव मार्किंग अगर किया है, तो समय आप कम से कम 150 क्वेश्चन 150 मिनट दीजिए। क्या मैंने गलत कहा तो बोलिए। अरे भाई 120 मिनट में कुछ नहीं होगा, दिमाग चला हिल जाएगा आपका। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी होना चाहिए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए। बस आपको हम यही कहना चाहेंगे, बाद बाकी हम आपको ज़्यादा नहीं समझाएँगे, नहीं तो फिर बोलेंगे कि बहुत ज्ञान देते हैं, पटना क्यों नहीं जाते हैं? ठीक है, आप निकलिए, सभी लोग निकलिए, 10 लाख के मुहिम में निकलिए। आप नहीं निकलेंगे, मुझे पता है कि टीआर 1 में कितना मेरे को पिटाई लगा है और पिटाई से डर नहीं लगता। समय था, कूदा। अब आपको कूदने का समय है, चूँकि जॉब आपको चाहिए, हम या कोई यूट्यूब शिक्षक आपका डिजिटली सपोर्ट करता है। व्यू के चक्कर में नहीं, इतना व्यू में कोई 1 लाख 2 लाख का मंथली नहीं आता है। सभी का टैलेंट है, आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बना के बोलते हैं। निकलना आपको है, बाद बाकी समझदार है। ना निकलिए तो अच्छा, निकलिए तो अच्छा, बाद बाकी आप जानिए। धन्यवाद उन तमाम युवा को जो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन गर्दनी बाग में कर गए, उन तमाम को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी मेहनत रंग लाए, यही भगवान से हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।